तो लास्ट वीडियो में हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया C++ के अंदर। अब आइए इस प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हमने जो पहला प्रोग्राम बनाया उसका स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा समझा दूं। उस प्रोग्राम में टोटली 6 लाइंस थी। अब लाइन बाय लाइन हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है हमारे कोड के अंदर, वहाँ जो चीज़ लिखी हुई है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। या आप ऐसे समझ लें कि ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हमारा प्री प्रोसेसर है। अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ये प्री प्रोसेसर आखिर होते क्या है। उसके बाद सेकंड लाइन जो है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब ये क्या है कि जो हम कीवर्ड्स बनाते हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड नेम स्पेसिंग के रूल्स दिए हुए हैं हम वो इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड लाइन आती है इंटीजर मैन। अब आपको ये बात याद रखनी है कि सी के हर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन होना लाजमी है। अब फंक्शन क्या होते हैं ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि फंक्शन आखिर क्या चीज़ हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त तक आप ये समझ लें कि हर सी प्रोग्राम के अंदर आपको एक फंक्शन लाजमी लिखना है और वो फंक्शन है मैन फंक्शन। तो तीसरी लाइन पे हमारा मैन फंक्शन लिखा हुआ है और उसके साथ साथ ब्रैकेट भी स्टार्ट हो रही है। ब्रैकेट यानी इस मैन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, यानी ये मैन फंक्शन की फंक्शनलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और लाइन 6 तक ये एंड हो रही है। जो भी इस ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखा जाएगा हम उसको ये बोलेंगे कि ये मैन फंक्शन का कोड है या ये मैन फंक्शन की फंक्शनलिटी है। और जो भी हम पूरा प्रोग्राम बनाएंगे सी के अंदर वो सारा इस मेन फंक्शन के अंदर ही हमारा बनेगा। तो 4 लाइन जो है उस पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स और जहाँ पे हमने एक नाम या कोई भी चीज़ लिखी है जो हमारी स्क्रीन पे शो हो रही है। यानी इस पूरे प्रोग्राम में जो हमारे रिज़ल्ट आ रहा है वो बस ये लाइन आ रही है और ये सारी लाइनें इस एक लाइन को डिस्प्ले कराने के लिए हमें लिखनी पड़ रही हैं। उसके बाद एंड में हमारे पास रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 क्या है, मैं सिंपली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ इस चीज़ का। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है इंटीजर मैन, इंटीजर का मकसद है नंबर। अब ये फंक्शन की क्या होती है, रिटर्न टाइप होती है। अब रिटर्न टाइप्स क्या आते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। इस वक्त के लिए आप ये समझ लें कि जो भी फंक्शन होता है उसकी एक रिटर्न टाइप होती है लाजमी तौर पे। जो भी फंक्शन होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि उसके सामने स्मॉल ब्रैकेट्स लिखी हुई होती हैं। इस तरह से आप जहाँ पे भी ये स्मॉल ब्रैकेट्स देखें आप समझ जाएं कि वो फंक्शन है हमारा। तो रिटर्न यहाँ पे इस इंटीजर से रिलेटेड है, यानी जब भी आप किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखेंगे, रिटर्न टाइप का मकसद है कि ये फंक्शन कोई ना कोई चीज़ वापस कर रहा है हमें। ठीक है, हम इसे कोई चीज़ दे रहे हैं और ये प्रोसेस करके हमें कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है। तो उस रिटर्न जो कर रहा है वो जो डेटा हमें रिटर्न कर रहा है उसका फॉर्म क्या होगा, यानी उसकी टाइप क्या होगी, डेटा टाइप क्या होगी, उसको हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिखते हैं। अब ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। तो जाहिर सी बात है जब इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है तो ये प्रोग्राम हमें रिटर्न भी कोई नंबर ही करे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई प्रोग्राम ये हमें 0 नंबर वापस भेज रहा है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बस आप इनको समझ लें कि ये इस तरह से काम करती हैं। आगे चल के मैं इनको और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि रिटर्न टाइप क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया प्रोग्राम का कि एक प्रोग्राम के अंदर जो हमने लाइंस लिखी हैं उनका मकसद क्या है, उनकी फंक्शनलिटी क्या है, वो किस काम आ रही हैं। जैसे ही हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा इन चीज़ों के बारे में।